प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है, अध्याय 23 प्रसंग 1 से 12 तक। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधे पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता का दोबारा गुरुवर कहलाना वह पसंद करते हैं। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों में सन्मति के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं, और सुनते सुनते एक प्रकार सन्मति के सुसमाचार 23 में हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन देखते हैं। फरीसी और प्रभु के बीच में एक प्रकार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। प्रभु ने धिक्कारते हैं और एक प्रकार उनके बीच में जो कटुता था वो परम काष्ठा पर पहुंचते हैं। हालांकि सुसमाचार के अनुसार उसके बाद फरीसी लोग प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और उसे मार डालने की योजना बनाते हैं, और एक प्रकार उनसे जो कटुता का जो रिश्ता था वो और दिन प्रतिदिन और कटुता के साथ बहुत एक प्रकार दुश्मन का रूप लेते हुए हमें देखते हैं। हालांकि हम आज के वचनों पर हमारे मनन को केंद्रित करते हैं। यहां पर अधिक एक्सप्लेनेशन के बिना भी हम जानते हैं पाखंड के बारे में कहा गया है। हिपोक्रेसी का बेसिक फंडा यह है कि जो आप नहीं है उससे भी ज्यादा दिखाने की कोशिश, जो आप है उससे भी बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश। वैसे पुराने जमाने में भी लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में या इस प्रकार हिपोक्रेसी के साथ, घमंड के साथ, पाखंड के साथ एक प्रकार दिखावा करने की कोशिश करते थे। आज भी हम में से काफी लोग इसी प्रकार एक पाखंड भरा जीवन जीते हैं, हिपोक्रेसी के साथ जीते हैं। प्यारे भाई और बहनों, किस व्यक्ति को हम एक इंटीग्रल व्यक्ति कहते हैं? जो बात कहते हैं उसको जो जीते हैं उसे हम एक प्रकार नेक इंसान कहते हैं। कथनी और करनी उसमें सामंजस्य है, उसमें विरोधाभास नहीं है। कहते कुछ है और करते कुछ और है, ऐसा नहीं है। जो बात कहते हैं उसी को करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम नेक कह सकते हैं, ईमानदार कह सकते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत कुछ कहते कुछ है और करते और कुछ है, ऐसे व्यक्ति को हम पाखंडी ही कहेंगे, हिपोक्रिट कहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, दो चीजें हैं।
एक जो आप है उसको और दिखावे की कोशिश, जिसको हम पाखंड कह सकते हैं। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इसका यह मतलब कभी भी नहीं है कि हम हमारा पहचान ही छिपा दें। हमारा पहचान होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, रिकॉग्निशन इज अ ह्यूमन नीड। एक व्यक्ति को पहचानना या पहचान मिलना एक ह्यूमन नीड होता है। जहां पर वो कार्य करते हैं, जहां पर वो जीते हैं, परिवार के परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए, अगर वो पिता है, पिता का रिकॉग्निशन उन्हें मिले, एक माता है कि माता का रिकॉग्निशन उन्हें मिले। एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक रोल अदा करते हैं। वह पिता भी है और पुत्र भी है और ऑफिस में कर्मचारी भी है या एम्प्लॉयर है और अपने समाज में एक सदस्य भी है। तो इस प्रकार के अनेक पहचानों से घिरा हुआ है। और यह जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण ईमानदारी के साथ 100% अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करना हो, तो उन्हें पहचान देना और मिलना बहुत जरूरी है। जहां पर कोई पहचान ही नहीं दे पाते हैं, वो व्यक्ति से हम 100% उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत कार्य करता है, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा वह अपने दिल से नहीं कर पाते हैं। तो विशेष रूप से प्यारे भाई और बहनों, दो चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम बात, जो हम व्यक्ति है वैसे ही रहे, पाखंडी ना बने। हम कहते कुछ और करते कुछ और, ऐसा ना रहे। दूसरी बात है कि हमारे अपनी आइडेंटिटी होना जरूरी है। मैं एक पुरोहित हूं, फादर आनंद, तो मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक पहचान है और वो बरकरार रहना बहुत जरूरी है। जो सर्कल में मैं जीता हूं, जिनके बीच में मैं कार्य करता हूं, वहां पर मुझे एक प्रकार का पहचान होना मेरे सभी जो क्षमता है उसको बाहर लाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। जहां पर पहचान व्यक्ति का नहीं होता है, तो उस व्यक्ति से हम लोग उनकी सारी क्षमताओं के साथ में योगदान की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जहां कहीं पर भी हो, दो चीजें हैं कि एक तो पहचान बनाना है और दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पहचान देना भी है। अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उन्हें आपके एम्प्लॉइज को अच्छे पहचान देना जरूरी है। अगर आप परिवार में हैं तो अपने बच्चों को उनका अपना पहचान देना बहुत जरूरी है। जब हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो उन्हें शाबाशी देना और उस प्रकार उन्हें एक प्रकार का पहचान देना बहुत जरूरी है, और भी क्षमता पूर्वक वह अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय हम पाखंड से जरूर बचे, लेकिन मैं उसी के साथ साथ जोड़ देना चाहता हूं कि हम जहां कहीं पर भी है तो हम अपना एक खुद का पहचान जरूर बनाएं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो मैं हूं उससे ज्यादा दिखाने की कोई कोशिश जरूरी नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही सही है। एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों को, जिनके साथ में हम उठते बैठते हैं, हमारे जीवन चलता है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करना भी बहुत जरूरी है। प्रभु के वचनों को सुनते समय हम पाखंड से बचने के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को भी रिकॉग्निशन देने ना चूके। प्रभु हमें इसके लिए बुलाते हैं। आमीन।